Bismillahirrahmanirrahim and Assalamu alaikum. Welcome to Gohar Publishers. This is Hamna Bint Shehzad. Our motto is redefining the geography of education through digital resources for conceptual learning. Dear teachers and dear students, आज के इस वीडियो लेसन में हम देखेंगे Skill Up English for the Grade 4 का यूनिट नंबर 5 and the title of unit is Avoiding Greed. इस यूनिट को स्टार्ट करने से पहले I would like to ask what is greed? Greed is basically if we have something and we demand and we need more which is unnecessary. हमें उसकी ज़रूरत भी नहीं है लेकिन हम चाहते हैं कि एक चीज़ हमारे पास है लेकिन हमारा जो लालच है वो ख़त्म ही नहीं होता जा रहा, तो दिस इज़ कॉल्ड बेसिकली अ ग्रीड. ग्रीड का अगर मैं आपको उर्दू मीनिंग बताऊं तो वो हमारे पास लालच है, यानी कि एक चीज़ के होते हुए वी डिमांड मोर एंड मोर थिंग, तो ये इसको कहते हैं हम ग्रीड. सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द रीडिंग. Once there lived a man in a village. He was very poor, but at the same time he was very ambitious. He kept on dreaming about good, happy times. He prayed to Allah to make him rich, and his prayer was answered. One day he bought a hen. When he brought the hen home, it was not an ordinary hen. The hen laid a golden egg. He was overjoyed to find the golden egg. He sold the golden egg and got plenty of money. The hen laid a golden egg every day. After a few months, he became a very rich man. Everyone envied his fortune, but he was not satisfied. He kept on dreaming about even happier times. Wealth had made him greedy and foolish. He wanted to be a rich man overnight. He made a silly plan. He wanted to get all these eggs at once. He thought that he would become the richest man of the city. He told his plan to his wife. She was a wise woman. She said him to be satisfied with what he had. She told him to patiently wait for the better time. The man did not accept her advice. Greed had made him mad. He wanted to be the richest man in a short time, so he continued with his plan. Next day, he killed the hen, hoping that he would get many eggs of gold from the hen. He chopped off its neck and cut its body open, but he was shocked to find that there was only one egg in the belly of the hen. He became sad and gloomy. He felt sorry for his foolish egg, but it was too late. He himself bought his fortune to ruins. Greed had made him crazy and foolish. At the end, he realized his folly, but then it was too late. अब देखते हैं इसकी ट्रांसलेशन. एक दफ़ा किसी गांव में एक आदमी रहता था. वो बहुत गरीब था लेकिन इसके साथ साथ वो बहुत पुरजोश भी था. वो अच्छे खुशगवार वक्तों की ख्वाब देखता रहता था. उसने अल्लाह से दुआ की कि वो उसे मालदार बनाए और उसकी दुआ कबूल हो गई. एक दिन इसने एक मुर्गी खरीदी. जब वो मुर्गी को घर लेकर आया तो ये कोई आम मुर्गी नहीं थी. मुर्गी ने एक सोने का अंडा दिया. वो सोने का अंडा पाकर बहुत खुश हुआ. उसने वो सोने का अंडा बेचा और काफ़ी रकम हासिल की. मुर्गी हर रोज़ सोने का अंडा देती थी. चंद महीनों के बाद वो बहुत अमीर आदमी बन गया था. हर कोई उसकी खुशकिस्मती पर रश करता था लेकिन वो मुतमईन ना हुआ. वो इससे भी ज़्यादा अच्छे वक्त के ख्वाब देखता रहा. दौलत ने उसे लालची और बेवकूफ़ बना दिया था. वो रातों रात बहुत अमीर बनना चाहता था. उसने एक अहमकाना मंसूबा बनाया कि वो एक साथ तमाम अंडे हासिल करना चाहता था. उसका ख्याल था कि वो शहर का अमीर तरीन आदमी बन जाएगा. उसने अपना मंसूबा अपनी बीवी को बताया. वो एक अक्लमंद खातून थी. उसने उससे कहा कि इसके पास जो कुछ है उससे मुतमईन रहे. उसने उससे सब्र से बेहतर वक्त का इंतज़ार करने को कहा. आदमी ने उसकी नसीहत कबूल नहीं की. लालच ने उसे पागल कर दिया था. वो थोड़े ही अरसे में अमीर तरीन आदमी बनना चाहता था. चुनाचे उसने अपना मंसूबा जारी रखा. अगले दिन उसने मुर्गी को इस उम्मीद पर मार डाला कि मुर्गी से उसे सोने के बहुत से अंडे मिल जाएंगे. उसने उसकी गर्दन काट दी और उसके जिस्म को काट दिया. लेकिन वो ये जानकर हैरान रह गया कि मुर्गी के पेट में सिर्फ एक अंडा है. वो उदास और परेशान हो गया. उसे अपनी अहमकाना हरकत पर अफसोस हुआ लेकिन बहुत देर हो चुकी थी. उसने खुद ही अपनी किस्मत को बर्बाद कर दिया. लालच ने इसे पागल और बेवकूफ़ बना दिया. आखिर में उसे अपनी हमाकत का एहसास हुआ लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी. आई होप आपको आज का वीडियो लेसन पसंद आया होगा. एक नए वीडियो लेसन के साथ हम फिर मिलेंगे. तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़.